परमधाम की अंदर की जो भी लीला है इस वाणी के माध्यम से सबको समझ में आता है। अक्षर को जिन वाणी का कुछ ज्ञान नहीं था तो त्रिगुण के पास में होने की सवाल ही नहीं है। त्रिगुण को पता नहीं तो नाबुद दुनिया वालों के जीवों को एक ज्ञान कहां से प्राप्त हो। लेकिन इस श्यामा जी की बरकत से ये नाबुद के जीव भी, नश्वर जीव भी ये वाणी के माध्यम से हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन ब्रह्मधाम के यावत पदार्थों को यह बैठे बैठे अनुभव करते हैं। इस वाणी की ताकत के बारे में कहते हैं कि वाणी की बरकतें कुछ न रहवे सकरु हे, राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों। ब्रह्मवाणी ऐसी वाणी की जो बरकत है, श्रेष्ठता है, पहुंच है, अवस्था है, इसमें प्रवेश करने के बाद कछु न रहे किसी भी प्रकार की शंका हृदय में नहीं ठहर पाती, वहां से निकल जाती है, कोई शंका नहीं। तो इस तरह से ये जो वाणी दुनिया में आई है तो सबसे पहले पास आई सैयद। अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सवन पसरसी चौदे भवन। तो पहले पास आई सैयद। ब्रह्मात्माओं के पास भी यह ब्रह्म धन ब्रह्मवाणी सबसे पहले ब्रह्मात्माओं के पास में आई। उसके बाद में कहां से संसार में पसरी 14 तबका बढ़ते बढ़ते बढ़ चली, चाहे त्रिगुण पहुंची हक्का इन वाणी की बरकत नींद उड़ी नूर जला। इस वाणी की श्रेष्ठता है कि 14 लोक ब्रह्मांड के तमाम जीवों को जागृत करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश को जागृत करते हुए, संपूर्ण हद के श्रेष्ठतम देवों को जागृत करते हुए अक्षर भगवान तक को जगाने वाला है। इसीलिए इसी वाणी के माध्यम से 8 प्रकार की मुक्ति स्थान में जीवों को प्राप्त होता है। इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाए, और इस वाणी के माध्यम से ही धाम के अंदर यावत पदार्थ जो जैसा है उसका अनुभव हमें यहाँ बैठे बैठे हो सकता है। देखिए ये रात 3 से 6 बजे की वृत्त है, सब श्रवण कर रहे हैं जैसे आप लोग बैठे हैं ना, इसी तरह से मस्त बैठे जैसे आप कहीं नहीं बोल रहे हैं ना, अभी एक ही हम बोलते हैं, उसी तरह से वहां बोलने वाले ही बोलते थे, बाकी सब मौन रह जाते। और ये वृत्त जो कहते हैं श्रीधाम नौ भूम है इन वाणी के बीच में। प्रधान की जो कल हमने श्रवण किए थे ना, वही बात लगभग है आज। तो हौज जो है बाग जानवर, हौज कौशल तालाब, जमुना जी, बाग बगीचा, और बाग बगीचे है तो वहाँ जानवर वगैरह होना स्वाभाविक ही है। मानिक पहाड़ जिसके वर्णन हम कल कर चुके हैं, महल 24 हाथ का महल, और पाणिक महल भी है जिसके लगभग सूक्ष्म रूप में कल वर्णन हो चुका है। और आज तो सिर्फ नाम से ही हमें वहां पहुंचना है। 8 सागर 8 टापू की बात करते हैं। सागरों के बीच में टापू है, और टापू भी, और टापू के अंदर महल है, और महल भी 1-2 नहीं है, 12-12 हजार की 12-12 हजार लाइन है, और 12-12 हजार भोग ऊंचा विशाल। तो जब हमारे वहां इतने सारे महले हैं तो इसीलिए हमें यहाँ और ज्यादा बनाने की इच्छा होती है ना, और करें और करें और बनावे, क्योंकि हम वहीं से आए हैं। हमारी संपत्ति का कोई था नहीं, अनंत शाश्वत संपत्ति हमारे पास में है, तो वहीं से आए हुई आत्मा है। तो इसी रूप से यह जी कर जुबान सो करते सब मोमिन सिराज पौड़े सुनत है, निद न आवे नैनन। देखिए रात
3 बज चुके हैं, फिर भी आंख में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है भाई? बस ब्रह्म रस का जो चस्का एक बार लग जाता है ना, फिर छुटता नहीं है। ले लो रे कोई नाम रस का प्याला, ओठों से लगाकर चखो तो जरा सा। यह परमात्मा का प्रेम रस जिसने एक बार चख लिया, इसका कल्याण हो गया। कुछ आंख मिली ना मिली, कुछ आंख मिली ना मिली, फिर सुनता है कान। कोई आगे पीछे अर्थ करे तो कोई आगे पीछे शब्द करने लगे तो फिर कहते हैं ए आगे पीछे क्यों गया, क्यों गया अर्थ बोला। चुप रहे, अर्ज करे अरे हम ना आया सुन। और पढ़ने वाले कहते हैं मौन धारण करते हैं, फिर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। फिर कहते हैं हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। यूं करके रात रही घड़ी 4 घड़ी रात रही, तब तक भी सोए नहीं है। सुबह से प्रारंभ होकर सुबह तक, और फिर वृत्त गाने का समय आ गया, उठने का विचार हो गया। तो फिर मुरलीधर आकर वहां प्रणाम करते हैं और ऋषि जी को उठाकर ले जाते हैं। यह कार्य सब करने लगते हैं। हंस के घर में सबसे पहले वृत्त लिखने का काम हंस के घर में हुआ था। फिर उसके बाद में जयंती और इसको लाल दास ने भी ले रखी थी। इस तरह से सब 12 अपनी अपने हिसाब से वृत्ति लिखते थे, वृंदावन आदि सब लिखते थे। और सुबह शैया में 4:30 बजे के लगभग पीवत का वह मंगाए के वृत्त सुनत जात है कान। कावा गर्म पानी और जो मसालादार होता है वो सिर जी पीते थे। सुंदर सा सेवा में आते हैं माओ जी भाई, खास निष्ठा से वहां आते हैं। वृत्त कहने वाले के साथ में बैठे सिर जी के पग चाप दबाने की काम करते हैं। इस तरह की बहुत सुंदर वर्णन परमहंस की हो रही है। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे मूल मिलावा रंग महल के गिर्द चारे तरफ के वर्णन करने के बाद फिर पांचवें चौक मूल मिलावा के वर्णन करते हैं। 64 का बेवरा 64 64 इस तरह से थंब है ना, और उसके वर्णन करते। मैं प्रवेश तो नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं। भूषण वस्त्र, फिर श्री राज्य की श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार और ब्रह्मात्मा के श्रृंगार के वर्णन करते हैं और वस्त्र की सेवा के वर्णन करते हैं। इस तरह से फिर प्रथम भौम के सभी विशेषता बताकर दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, 5वीं भौम, इस तरह से सभी प्रकार की भौमों के वर्णन करते हैं। मानिक वर्णन होता है गिरद तीर्थ हवे। फिर मानिक पहाड़ की पुनः बात करते हैं, इसके अंदर की वर्णन करते हैं। मानिक पहाड़ में 12,000 महल की बात करते हैं। महल के अंदर फिर 12,000 भवन है, उसके अंदर फिर 12,000 एक के अंदर 12,000 की संख्या में। और अंतिम में एक कोठरी की बात आती है। 12,000 में से एक मंदिर के अंदर 12,000 रूम के अंदर फिर एक रूम, उस एक रूम के अंदर बीच में सिंहासन और सिंहासन के चारों तरफ फिर 12,000 कुर्सी। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से सभी प्रकार से वर्णन करते करते 9 भूमि 10वीं आकाशी तक पहुंचते हैं और वहां से पुनः उतर कर नीचे चांदनी चौक में आकर 7 घाट, दोनों पुल, टापू, महल, इन सभी की बात करते हैं। फिर अन्नवन, पश्चिम की तरफ के 2 वन, ये सब पीले रंग के बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैदान पश्चिम के चौगान, फूलबाग ये भी पश्चिम में है, फूलबाग के ऊपर है, नूरबाग नीचे है, सबके वर्णन करते हैं। फिर लाल चबूतरे आए के पुनः लाल चबूतरा उत्तर की तरफ जाते हैं। फिर वहां से 4 वन, ताड़वन, बड़े वन, मधुवन, महावन आदि 4 वन है। फिर पुखराज जहाँ से जमुना जी प्रकट हुए उत्तर की तरफ की वर्णन करते हैं। इन सब वर्णन करते हैं। दोनों पुलों बीच में 7 घाट कहे, 7 घाट हैं और 2 पुल है, केलपुर और बटपुल। 7 घाट के नाम तो आप जानते हैं, केल, लिबोई, अनार, बीच में अमृतवन, जापू, नारंगी, बट, इस तरह से 7 घाट के वर्णन है। तो कल भी कुछ श्रवण किए थे, बाकी तो ये विषय लेकर ही प्रवेश करना होता है और एक विषय के ऊपर बैठेंगे तो 1 2 4 तो चली जाएंगे।